हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम यहाँ पे रैनफोर्ड सीमेंट कंक्रीट टॉपिक है हमारा ग्रेड ऑफ कंक्रीट डिस्कस करने वाले। जैसा कि आपने अगर यूपीएससी आईएएस एग्जाम को अगर टारगेट करके चल रहे हो तो आरसीसी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो काफ़ी ज़्यादा वेटेज वाला है। या फिर आप एसएससी जेई के लिए बात करें जो 2025 में भी कंडक्ट होने वाला है, या फिर आपका आरआरबी जेई का एग्ज़ाम हो, या फिर एमपीपीएससी एमपीपीएससी ई का एग्ज़ाम हो, या फिर आपका सब इंजीनियर का एग्ज़ाम हो। सब इंजीनियर में भी यहाँ से नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने पूछे जाते हैं, 10 नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हम यहाँ पे ग्रेड ऑफ कंक्रीट के लिए बात करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रेड ऑफ कंक्रीट से जनरली प्रीवियस ईयर के अगर आप क्वेश्चंस उठाकर देखोगे तो उसमें से आपको पता चलेगा कि किस प्रकार के क्वेश्चंस एग्जाम में फ्रेम होते हैं। चलिए हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कि प्रीवियस लेक्चर्स में अभी तक हमने क्या क्या पढ़ ली हैं। एक बार हम रिकॉल कर लेंगे। रिवीजन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सबसे ज़्यादा क्या होता है, जैसे हम आगे पढ़ते जा रहे हैं एंड पीछे को भूलते जा रहे हैं, तो ये कोई पढ़ने का तरीका नहीं है। तो सबसे पहले आपको रिवीजन क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो हम टॉपिक सबसे पहले हमने क्या स्टार्ट किया था, कंक्रीट। कंक्रीट के बारे में हमने क्या देखा था, ये कैसा मिक्सचर है, हिट्रोजीनियस क्या है, मिक्सचर है। वो भी कौन कौन से ग्रेड का है, जैसे कि हम सीमेंट का यूज़ करते हैं, सैंड का और ग्रेवल का। ओके, देन उसके बाद हमने क्या स्टार्ट किए थे यहाँ पे कुछ इसके मेथड्स के बारे में। प्रिपरेशन ऑफ कंक्रीट, कंक्रीट को कैसे प्रिपेयर किया जाता है, प्रिपरेशन ऑफ कंक्रीट, प्रिपरेशन ऑफ कंक्रीट। तो प्रिपरेशन ऑफ कंक्रीट में सबसे फर्स्ट नंबर पे हम किसका यूज़ करेंगे, प्रोपोर्शन का। सबसे फर्स्ट में हम यहाँ पे प्रोपोर्शन का यूज़ करेंगे। प्रोपोर्शंस में फिर हमने कुछ मेथड्स के बारे में बात किए थे। मेथड्स में सबसे फर्स्ट नंबर पे क्या, अर्बिट्ररी मेथड्स। तो अर्बिट्ररी मेथड्स में हमने यहाँ पे ग्रेड्स के बारे में डिस्कस किया था। ग्रेड आपको बिल्कुल ध्यान होना चाहिए, जैसे कि M5 यूज़ करते हैं हम यहाँ पे, M7.5, M10, M15, M20 और M25। तो इसके लिए कितना आ जाएगा यहाँ पे 1:5:10, 1:4:8 एंड 1:3:6 एंड 1:2 कितना आ जाएगा यहाँ पे 2 का 4 एंड 1:1.5:3 एंड 1:1:2। तो ये ग्रेड है जो आपको ध्यान रखना है। आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो तो उसमें जनरली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। M20 और 25 बहुत पूछते हैं। इंटीरियर वर्क के लिए हम M5 का यूज़ करते हैं, पाइन फाउंडेशंस के लिए M20 25 का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हमने इतना पूरा कंप्लीट कर लिए, हम इसका थोड़ा क्विक रिविजन कर लेते हैं, ठीक है। फिर हमने नेक्स्ट क्या स्टार्ट की थी, मिनिमम वॉइड रेशियो मेथड। मिनिमम वॉइड रेशियो मेथड हमने पढ़ लिए हैं। फिर हमने इसके बाद क्या, मैक्सिमम डेंसिटी मेथड्स के बारे में बात की थी। देन उसके बाद फाइनेंस मॉडुलस के थे, सम ऑफ क्यूमुलेटिव वेट रिटर्न डिवाइडेड बाय आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितना 100 यूज़ किए थे, ठीक है। इतना टॉपिक पूरा हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम जैसे सैंड के लिए कितना लिया जाता है, 6 to 9 फाइनेंस मॉडुलस, सॉरी सैंड के लिए 2.22 कितना यूज़ करते, 3.2 सैंड। और ग्रेवल के लिए कितना लिया जाता है, 6 to 9। ये क्या हो गया, फाइनेंस मॉडुलस सैंड और ग्रेवल के लिए, ओके। फिर इसके बाद हमने एब्राम्स लॉ को स्टार्ट किया था। एब्राम्स लॉ क्या होता है, एब्राम्स लॉ किसको रिलेट करता है, यहाँ पे एब्राम्स लॉ के लिए अगर हम बात करेंगे तो अकॉर्डिंग टू एब्राम्स लॉ, स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट कॉन्क्रीट, फंक्शन ऑफ द वाटर सीमेंट रेशियो, ये किसका फंक्शन है, वाटर सीमेंट रेशियो का। और किससे रिलेट करता है, ये वर्क एबिलिटी से, वर्क एबिलिटी को क्या करता है, रिलेट करता है। एंड इसमें जो स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन वाटर सीमेंट रेशियो। तो W/C क्या होता है, वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सीमेंट। तो ये फॉर्मूला हो गया किसका, अकॉर्डिंग टू एब्राम्स लॉ। तो सीमेंट कॉन्क्रीट किससे रिलेट करते हैं, वाटर सीमेंट रेशियो से। एंड क्या देता है, वर्क एबिलिटी। आपको एक वर्ड ध्यान रखना है, एब्राम्स लॉ किससे रिलेट है, वर्क एबिलिटी से। स्ट्रेंथ वाटर सीमेंट रेशियो की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। और इसके लिए हम मिनिमम वैल्यूज कितनी लेते हैं, 0.38 और एक एवरेज वैल्यू 0.4। और जेल पोर्स के लिए हम कितनी वैल्यू को प्रिफर करते हैं, 15%।
एंड ट्राई कैल्शियम सिलिकेट के लिए 23% लेते हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम टाइप ऑफ मिक्स के बारे में बात करेंगे। टाइप ऑफ मिक्स, तो जनरली जो मिक्सिंग है ये कितने टाइप की होती है? टाइप ऑफ मिक्स दो टाइप की होती है। फर्स्ट इज द नॉमिनल मिक्स एंड सेकेंड इज द डिजाइन मिक्स। तो हमने टाइप ऑफ मिक्सिंग के बारे में पढ़ा था, नॉमिनल एंड डिजाइन मिक्स होती। तो नॉमिनल मिक्स किस पर बेस्ड है? ये आर्बिट्रेरी मेथड पर बेस्ड है एंड इसमें प्रोपोर्शन क्या रहता है? फिक्स रहता है। प्रोपोर्शंस क्या रहते हैं? इसमें फिक्स रहता है। और इसमें जो प्रोपोर्शंस को फाइंड आउट किया जाता है चार्ट्स के थ्रू फाइंड आउट करते हैं एंड दिस मेथड इज बेस्ड ऑन आर्बिट्रेरी मेथड। एंड इसमें जो मिक्स यूज करते हैं वो इज लेस देन इक्वल टू M20 एंड डिजाइन में जो मिक्स यूज करते हैं ग्रेटर देन M20 यूज किया जाता है। ओके, ये टाइप ऑफ मिक्स हमारा कंप्लीट हो गया। देन इसके बाद हमने बेचिंग स्टार्ट किए थे। बेचिंग ऑफ कंक्रीट में हमने क्या पढ़ा था? बेचिंग ऑफ कंक्रीट एग्जैक्ट क्वांटिटी में सीमेंट सैंड ग्रेवल का एग्जैक्ट क्वांटिटी लेते हैं बेचिंग में। ये दो टाइप की होती है। फर्स्ट इज द वॉल्यूम बेचिंग, नेक्स्ट हमने यहाँ पे वेट बेचिंग के लिए बात की थी, जिसमें हम लार्ज क्वांटिटी के लिए वेट को प्रेफर करते हैं, स्मॉल के लिए वॉल्यूम को प्रेफर करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हमने वर्किंग ऑफ सैंड पढ़ा था। वर्किंग ऑफ सैंड, तो वर्किंग ऑफ सैंड क्या होता है? किसके कारण ये अकर करता है? सरफेस टेंशन के कारण। सरफेस टेंशन के कारण वर्किंग ऑफ सैंड अकर करती है और 10% में ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट अकर होता है। एक वैल्यू आपको ध्यान रखना है 10%। ठीक है, देन उसके बाद हमने यहाँ पे मिक्सिंग ऑफ कंक्रीट टॉपिक स्टार्ट किए थे। मिक्सिंग ऑफ कंक्रीट, तो जो मिक्सिंग ऑफ कंक्रीट है जनरली इसमें दो मेथड्स होती हैं। फर्स्ट हमने यहाँ पे हैंड का यूज़ किए थे, सेकेंड हमने मशीन। तो मशीन में HIN ट्रांजिट और सेकेंड नॉन ट्रांजिट। तो नॉन ट्रांजिट क्या होती है? दो टाइप की होती है, टिल्टेड और नॉन टिल्टेड। हैंड मिक्सिंग का अगर हम यूज़ करते हैं जिसमें 10% एक्स्ट्रा सीमेंट का यूज़ करते हैं एंड दिस मेथड हैंड का जब यूज़ करते थे हम ट्रॉवल के थ्रू, इसमें ये मेथड क्या होती है? डन होती है ट्रॉवल। तो मिक्सिंग ऑफ कंक्रीट हैंड एंड मशीन, और मशीन ट्रांजिट, नॉन ट्रांजिट, टिल्टेड एंड नॉन टिल्टेड दो पार्ट में डिवाइडेड है। ओके, उसके बाद हमने ट्रांसपोर्टेशन प्लेसिंग ऑफ कंक्रीट, ट्रांसपोर्टेशन और प्लेसिंग ऑफ कंक्रीट के लिए, जिसमें ट्रांजिट टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/वर्क एबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, फिर हमने यहाँ पे कॉम्पैक्शन को स्टार्ट किया था। इसमें जो हाइट ली जाती है यहाँ पे IS कोड के अकॉर्डिंग मैक्सिमम हाइट ऑफ प्लेसिंग शुड नॉट बी मोर देन 1.5 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये क्या कहलाता है? ट्रांसपोर्टेशन एंड प्लेसिंग ऑफ कंक्रीट। नेक्स्ट हम यहाँ पे कॉम्पैक्शन ऑफ कंक्रीट के बारे में बात करेंगे। कॉम्पैक्शन ऑफ कंक्रीट, तो कॉम्पैक्शन ऑफ कंक्रीट क्या होता है? इसमें कॉम्पैक्शन परसेंटेज ईयर वॉइड्स अगर रिड्यूस हो रहा है, परसेंटेज ईयर वॉइड्स क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है, तो इसमें जो डेंसिटी ऑफ कंक्रीट है, ये क्या होगी? इंक्रीज होगी। तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है? कॉम्पैक्शन। और आज की क्लास में हम बात करने वाली है ग्रेड ऑफ कंक्रीट के बारे में। अब हम बात करने वाली है ग्रेड ऑफ कंक्रीट के लिए। आज के टॉपिक में हम क्या बात करेंगे? यहाँ पे ग्रेड ऑफ कंक्रीट। तो ग्रेड ऑफ कंक्रीट में अगर हम देखेंगे तो इसमें जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है, जैसे कि ये क्यूब है और इसमें क्या है? अंदर साइड अगर हम यहाँ पे लोड को कंप्रेस कर रहे हैं तो ये क्या है? कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को किसके थ्रू यहाँ पे मेजर्ड किया जाता है? ऑलरेडी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मेजर्ड बाय स्टैंडर्ड टेस्ट। किसके थ्रू? स्टैंडर्ड टेस्ट के थ्रू हम क्या करते हैं? मेजर्ड करते हैं ऑन कंक्रीट क्यूब। हम यहाँ पे 150 mm साइज के 3 क्यूब्स को प्रिफर करते हैं, 150 mm, 150 mm, 150 mm। और इसकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को हम मेजर करते हैं स्टैंडर्ड टेस्ट के थ्रू। तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मेजर्ड बाय स्टैंडर्ड टेस्ट ऑन कंक्रीट क्यूब, 150 mm साइज, टेस्टेड ऑन 28 डेज। 150 mm को हम कितने 28 डेज में क्या करते हैं? टेस्ट करते हैं। आफ्टर कास्टिंग एंड कंटिन्यूस क्यूरिंग,
कास्टिंग के बाद क्या करते हैं हम इसमें कंटिन्यू क्यूरिंग। तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है, ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे। जैसे फर्स्ट हम यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट के बारे में देखेंगे, वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट। देन हम यहाँ पे नंबर ऑफ सैंपल्स कितने यूज़ करते हैं। अगर हम यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट 1 to 5 यूज़ कर रहे हैं तो नंबर ऑफ सैंपल कितना 1। 6 to 15 अगर वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट है तो नंबर ऑफ सैंपल 2। और अगर 16 to 30 वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट है तो नंबर ऑफ सैंपल्स कितने यूज़ करेंगे 3। और अगर 31 to 50 वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट है तो नंबर ऑफ सैंपल कितने आ जाएंगे 4। और अगर ग्रेटर देन 50 यूज़ करें तो नंबर ऑफ सैंपल्स कितने 4+1 का यूज़ करेंगे एंड नंबर फॉर ईच 50 क्यूबिक मीटर। तो ये हमारे पास ग्रेड ऑफ कंक्रीट वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया है, जिसमें हमने कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के बारे में बात की थी, जिसको मेजर किया जाता है स्टैंडर्ड टेस्ट के थ्रू। और जो कंक्रीट की क्यूब यूज़ करते हैं 150 mm के लिए, और 28 डेज में इसको टेस्ट किया जाता है आफ्टर कास्टिंग एंड कंटिन्यूस क्यूरिंग। फिर वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट 101 से 5 तक के लिए 1 सैंपल, 6 से 15 के लिए 2, 16 से 30 के लिए 3, और 31 से 50 के लिए 4, और ग्रेटर देन 50 के लिए 4.1। इतनी हम यहाँ पे नंबर ऑफ सैंपल्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, कल की क्लास में हम यहाँ पे कुछ आगे के पॉइंट्स है वो कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।